ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गैस सिलेंडर के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। 15 अगस्त से पहले करवा ले ये काम, नहीं तो गैस सिलेंडर मिलना हो जाएगा बंद। अगर आप भी एक गैस सिलेंडर उपभोक्ता है तो आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के नियमों में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि गैस सिलेंडर के नए नियमों के तहत 15 अगस्त तक केवाईसी की प्रक्रिया करवाना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। ई श्रम कार्ड से 2025 में प्रत्येक महीने 3,000 रुपये मिलेगा। बस ये फॉर्म भर दो। केंद्र सरकार की तरफ से असंगठित परिवार के लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई श्रम योजना की शुरुआत किया गया है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सरकार की तरफ से पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश के मजदूर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। रक्षाबंधन से पहले मिलेगी मनिया सम्मान योजना की 11वीं किस्त। रक्षाबंधन जैसे खास त्योहार से ठीक पहले झारखंड सरकार ने राज्य की लाखों महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3,85,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में जून महीने की 2,500 रुपये की सम्मान राशि भेज दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार द्वारा एक झटके में कुल 96,43,77,500 रुपये की बड़ी रकम ट्रांसफर की गई, जिससे हजारों घरों में त्योहार से पहले खुशियों की बहार आ गई। झारखंड में अगले 4 दिन होगी झमाझम बारिश। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। अज्ञात लोगों ने रेल पटरियों से छेड़छाड़ कर हादसे की साजिश रची थी, जिसे कीमैन ने नाकाम कर दिया। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर पेंड्रोल क्लिप खुले पाए गए, जिससे ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा। मामले में नक्सली साजिश की आशंका जताई जा रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने पहले विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले से दिशोम गुरु शिबू सोरेन का गहरा नाता था। चंपई सोरेन ने उनके साथ आंदोलन में भाग लेकर पहचान बनाई। चंपई सोरेन ने झारखंड आंदोलन के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे शिबू सोरेन के नेतृत्व में उन्होंने संघर्ष किया। शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक युग का अंत है और उनके आदर्श हमेशा उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। रांची में गिरकर स्थिर हुआ सोना चांदी, खरीदारी का है अच्छा मौका। जाने आज का भाव। रांची में सोने और चांदी के कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 94,600 रुपये और 24 कैरेट सोना 99,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,23,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण आज से 10 अगस्त तक 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से टर्मिनेट और शुरू किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरने वाली इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। रांची स्मार्ट सिटी में बनेंगे 3 बड़े पार्क। सरकार खर्च करेगी 30 करोड़ रुपए। रांची स्मार्ट सिटी परिसर को और बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 3 पार्कों के निर्माण का कार्यान्वयन जुडको को सौंपा है। जुडको ने डीपीआर तैयार कर लिया। सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। आवेदन शुरू। अगर आप किसी गांव में रहती हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो बीमा सखी योजना 2025 आपके लिए शानदार अवसर है। इस योजना के तहत LIC ग्रामीण महिलाओं को बीमा सखी बनाकर ट्रेनिंग देती है, जिससे वे अपने गांव में ही काम करके हर महीने 7,000 रुपये तक कमा सकती हैं। साथ ही हर पॉलिसी पर कमीशन भी मिलता है। इन जिलों में अगले 3 घंटे में वज्रपात और बारिश की चेतावनी। अगले 2 से 3 घंटे में झारखंड के कई जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात, आसमानी बिजली की आशंका है। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है।
रांची मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। इसे लेकर तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। शहर के कचहरी मैदान में बने बिरसा पार्क के कायाकल्प की तैयारी में नगर पंचायत जुट गया है। बिरसा पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी अब जर्जर हो गई है। उसे भी दुरुस्त कराते हुए पार्क का जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए नगर पंचायत 55 लाख खर्च करेगा। बिरसा मुंडा की प्रतिमा जर्जर अवस्था में है, जिसे 15 अगस्त से पहले दुरुस्त कराना है। नगर पंचायत प्रतिमा को ठीक कराकर पूरे पार्क का जीर्णोद्धार कार्य कराने की तैयारी है। अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को बैंक रहेंगे बंद। सिर्फ 5 दिन ही होगा काम। नया नियम इस दिन से लागू होगा। देश भर के बैंक कर्मचारियों को एक बड़ा राहत मिलने वाला है। नए नियम के अनुसार अब बैंक में सप्ताह में 5 दिन ही काम करने होंगे और उन्हें 2 दिन का छुट्टी मिलेगा। आइए जानते हैं इस बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। यह नियम कब से लागू। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का सोमवार की सुबह 8:56 पर निधन हो गया। उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कई अन्य नेताओं ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन किए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना दी। उन्होंने सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और आदिवासी समाज के लिए उनके योगदान को सराहा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संवेदनापूर्ण दृश्य देखने को मिला, जिसने राजनीतिक संवेदना की मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री ने सोरेन परिवार को ढांढस बंधाया। चाईबासा में गुवा गोलीकांड के बाद बिहार सरकार ने आदिवासियों के तीर धनुष रखने पर रोक लगा दी थी, जिसका शिबू सोरेन ने विरोध किया था। उन्होंने चाईबासा में जनसभा कर तीर धनुष के साथ भाग लिया और सरकार पर दबाव डालकर पाबंदी हटवाई। इस घटना के बाद आदिवासियों पर हुए अत्याचार के खिलाफ शिबू सोरेन सक्रिय हुए थे। परिवहन निगमों के कर्मचारी संघ ने 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार के साथ उनकी वार्ता विफल रही। कर्मचारी संघ अपने 38 महीने के बकाया वेतन और वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यूनियनों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है, लेकिन कर्मचारी संघ अपनी मांगों पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए आड़े हाथों लिया और भारतीय होने की नसीहत दी। कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वे संसद में मुद्दे क्यों नहीं उठाते। नीति आयोग के अनुसार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया है। फिर भी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी केवल 7.6% है। आयोग ने 2030 तक 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए आरण की व्यवस्था का सुझाव दिया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब नहीं रहे, पर महाजनी प्रथा के खिलाफ उनका आंदोलन अविस्मरणीय है। वे साहसी और दयालु थे। इंदिरा गांधी भी उन्हें सम्मान देती थीं। 1980 में ईसीएल परियोजना में 2500 आदिवासियों की जमीन ली गई, पर नौकरी सिर्फ 800 को मिल रही थी। सोरेन ने आंदोलन किया। इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप कर सभी को नौकरी दिलवाई।